लंबे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छी हेडिंग है। लंबे धारावाही, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग देख रहे हो कि टॉपिक अब जितने भी पढ़ा रहे हैं सब कठिन है। मेरा क्या, मैं तो बता के आगे बढ़ जाऊंगा और उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आ जाऊंगा। अगर आप सीरियसली टेकअप नहीं करोगे कोई भी टॉपिक को तो अच्छे से आएगा नहीं। पहले बता दे रहे हैं तो इतने ध्यान से समझिएगा। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर धारावाही परिनालिका कह रहा है प्रशांत बेटा, समझ में आ जाता है कि कोई अचालक पदार्थ की ऐसे बेलनाकार नलिका हो और कुंडलीनुमा तार से इसको लपेट के रखे हो। यह जो है बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाती है कि कोई एक जो है इस तरह से ऐसे आकृति होगी। धारावाही परिनालिका कहने पर इतना क्लियर समझ में आ जाता है, खोपड़ी में इतनी बातें आ जाती है। समझ आया कि यहाँ पर देखो जरा, साइड फिल्म है ये कि कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका है, कुंडलीनुमा चालक तार से लपेटी हुई है। तो इसी को हम धारावाही परिनालिका रोहन सोनी कह रहे हैं। अब बेटा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम संजना जी कल समझाए थे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। माने कोई बंद परिपथ हो, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर बी हो, उसका रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल हो और इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई होती है। जैसे गॉस प्रमेय पढ़े थे आप, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से रिलेटेड था, वैसे यहाँ चुंबकीय फिजिक्स में एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस प्रमेय जैसा ही है। कल आपने डेरिवेशन किया था और एक आकृति के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी निकाली थी। तो यहाँ देखो जरा, जैसा कि नितिन शुक्ला जी आप देख रहे हैं, ये धारावाही परिनालिका है, दिख रहा है। तो जब धारावाही परिनालिका है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आगे के लेसन में आपको पढ़ाऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती हैं। तो यहाँ इस परिनालिका को चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो देखो जरा, एक बल रेखा ऐसे और ऐसे जा रही है। ये चुंबकीय बल रेखा है। इस धारावाही परिनालिका के कारण बनी। धारावाही परिनालिका के डिजाइन में होंगे कि नहीं ये सब? तो गौर से देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट कर रही है। और बच्चों, हम इस तरह से कई सारी चुंबकीय बल रेखाएं बना सकते हैं। आप लोग भी बना देना कई सारी चुंबकीय बल रेखाओं को। जैसे एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे बना देना, सबके छिलका वाला, देखा हम इसके पावर यहाँ पर देखो। बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं बना सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट कर रही है। यहां पर देखते रहो,
चुंबकीय बल रेखाएं इसी फिगर में आएंगी कि नहीं? अभी आप ये जो दो दो बनाए हैं आप ढेर सारा बना सकते हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहे, फिगर थोड़ा गंदा लगने लगेगा। ठीक है, तो निधि की योजना देखो जरा इधर। ये लंबी धारावाही परिनालिका है और परिनालिका के कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित है। चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इसी तरह से ऐसे बन रही होंगी। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? अल्फिया जी, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकली हुई है। तो ये लंबी धारावाही परिनालिका के कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से ऐसे बनी हुई हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं दृष्ट है, प्रदर्शित हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट कर रही हैं। बच्चों यहाँ से यहाँ तक मान लें इस चुंबकीय ये धारावाही परिनालिका की टोटल लंबाई L और इस परिनालिका में यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं N फेरे हैं। कितने फेरे हैं? ये ऐसे माना L लंबाई की एक परिनालिका है। यहाँ बोर्ड पर देखो कितनी लंबाई की परिनालिका है, जिसमें कुल N फेरे हैं। थोड़ा जो बता रहे हैं ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा, मजेदार। यहां से यहां तक कितने फेरे मान लिए हैं? तो N लंबाई में क्या फेरा? तो एकांक लंबाई में, इसलिए एकांक लंबाई में कुल कै टर्न, कुल कै फेरे हैं, फेरे। और अगर उसको स्मॉल n से लिखा जाए तो ये n बताया। L लंबाई में n फेरे, जैसे 20 मीटर लंबाई में 100 फेरा, तो 1 मीटर लंबाई में 100/20 फेरा। अब यहाँ जो है हर टर्न में करंट जा रही है कि नहीं? ऐसे 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 करंट बह रही है, पक्का। और मान ले रहे हैं कि एक फेरा में कितना करंट बह रही है? I0। तो इकाई लंबाई में कितनी जो है करंट बहेगी मालूम हो जाएगा। माना प्रत्येक फेरे में, माने एक टर्न में प्रवाहित धारा बराबर I0। कै फेरे में धारा है ये? एक फेरे में एम आई I0 आ रही है। इसलिए एकांक लंबाई में धारा, एकांक लंबाई में n फेरे हैं। कै फेरे हैं? तो n I0। एक फेरे में कितनी धारा है? I0। तो इकाई लंबाई में n फेरे हैं, तो n फेरे में कितनी धारा हो गई? 10 फेरे है, 10 I0, 20 फेरे है, 20 I0। ठीक, तो ये हमारी धारावाही परिनालिका है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा बायो तथा साइबर्ट के नियम से पता करते हैं। और आपको यह भी पता है कि बायो तथा साइबर्ट एम्पियर के परिपथी नियम से पता करेंगे। यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम का ये दूसरा उपयोग बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी लंबी धारावाही परिनालिका के कारण। तो प्यारे बच्चों, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एम्पियर के परिपथी नियम से पता करनी है। और जो हमें पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B.dl बराबर μ0I। तो मतलब हमें कोई एक बंद पृष्ठ भी चाहिए, तभी हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाल पाएंगे। क्या चाहिए? बंद पृष्ठ। तो यहाँ कल्पना करो कि एक जो है ऐसे देखो, ए से स्टार्ट होके बी तक ऐसे बंद पृष्ठ जा रहा है, ऐसे बंद पृष्ठ है ये। क्या मान लिए है? आयताकार बंद पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में ए बी सी डी। यहां धारा ए से बी
बी से ए, सी से डी, डी से ए, ऐसे धारा बह रही है। कोई दिक्कत। इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लिए कि एक बंद पृष्ठ है ए बी सी डी, और ये मान ले रहे हैं कि इस बंद पृष्ठ एक की ए बी भुजा x लंबाई की है। यहां से यहां तक कितनी लंबाई है? तो यहां से यहां तक की लंबाई में कुछ फेरे होंगे कि नहीं? एकांक लंबाई में क्या फेरे हैं? x, माने 1 मीटर लंबाई में x फेरे, तो x मीटर लंबाई में nx फेरे। एक फेरे में धारा I0, तो nx फेरे में धारा nx I0, माने यहां से यहां तक कितनी धारा बह रही है वो पता लग जाएगा कि नहीं? देखो जरा, एकांक लंबाई में कितनी धारा आ गई है? I0। ये कितनी लंबाई है? x लंबाई में धारा I बराबर nx I0, माने कुल यहां से यहां तक कितनी धारा बह रही है पता लगा लिए। एक बार फिर से बता दें, यहां इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र में जो कि इस धारावाहिक पंजांकिका के कारण उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ ए बी सी डी है, ऐसे चौतरफा बंद पृष्ठ है कि नहीं? कह दो हाँ सर, बंद पृष्ठ है, और जिसकी लंबाई भुजा ए बी की लंबाई कितना माने x है। तो यहां से यहां तक कई टर्न होंगे कि नहीं तार के, क्योंकि तार यहां से यहां तक लपेटा है भाई, यहां से यहां तक पूरा l लंबाई में n टर्न है, इकाई लंबाई में स्मॉल n टर्न है। तो ये कितनी लंबाई है? x लंबाई में कितने टर्न हो जाएंगे? nx। एक लंबाई में x, तो x लंबाई में nx है। एक फेरा में I0 धारा, तो nx लंबाई में कितना धारा? nx I0। कुल धारा यहां से यहां तक पता लग गई। हमको एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl बराबर, आप जान रहे हैं, म्यू नॉट इनटू I। तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान, एम्पियर के सभी लोग देखिएगा बेटा, समझिएगा भी, मैथ लगेगी, बिना एक बार घर पे समझे नहीं आएगा। एम्पियर के परिपथी नियम से क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट इनटू I। इसका मतलब संपूर्ण धारा का म्यू नॉट टाइम्स, और संपूर्ण धारा भाई I का मान हम इतना रखते हैं। यहां पर एक बात और दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इंटीग्रेशन b डॉट dl मतलब पूरा इस पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। यह पृष्ठ 4 भागों में है। कै भागों में? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इस पृष्ठ का अलग चुंबकीय क्षेत्र, इस पृष्ठ के कारण अलग चुंबकीय क्षेत्र, इस पृष्ठ के कारण अलग चुंबकीय क्षेत्र, और इस पृष्ठ के कारण अलग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। माने इस चुंबकीय क्षेत्र को हम 4 पार्टों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl a से b, कहां से कहां? एक वाला, माने ये तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, तो एकरे कारण चुंबकीय क्षेत्र, एकरे कारण चुंबकीय क्षेत्र, एकरे कारण, चारों भाग के अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र है ना। प्लस b टू इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl कहां से कहां तक? b से c, प्लस b डॉट dl कहां से कहां तक? फिर कहां से कहां तक? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? और यहाँ म्यू नॉट n x I0, चूंकि I बराबर हमने निकाला है nx I0, ये रख दिए। कोई दिक्कत? एक चीज और बेटा, आपको जो है बताए हुए है, मैथ यहाँ फुलफाल में लग रही है, बताए हुए हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, बताइए, ए बी कॉस थीटा, यही है ना? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, तो दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की कास निकलती है। तो गौर से देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा प्रवाह की दिशा में है कि नहीं? जैसे इधर धारा बह रही है कुल पंजांकिका में, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ a टू b, b dl
cos 0। लेकिन B से C वाले केस में देखो, B to C, B dl, B से C वाला पंजालिका के लंबवत है कि नहीं, cos 90, ठीक है, लंबवत है। फिर देखो C से D वाला, C से D फिर समांतर हो गया, B dl cos 0 प्लस B से A वाला देखो फिर लंबवत हो गया, B dl cos, कोई दिक्कत बच्चों? ये दोनों भुजाएं पंडालिका के क्षेत्र के लंबवत थे, इसलिए यहाँ इनके बीच का कोण cos 90 लिख दिए। cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1। तो चूंकि एक्सप्लेन करते रहे, बुक वगैरह में इतना एक्सप्लेन नहीं है। अब cos 90 का मान ध्यान से देखिए क्या बचा, A to B, cos 0 का मान 1, समझ आया? और आगे देखो हिमांशु, ये cos 90 का मान 0, यहाँ C to D, थोड़ा छोटा हो गया कि नहीं, जो 4 था 2 बन गया, ये 0 वाले हटा दे, A to B, B dl प्लस C to D, B dl। कोई डाउट सुना ना? जरा देखिए गौर से, ये जो भुजा CD है चित्र के हिसाब से और बनाया भी ऐसे है, धारावाही परिनालिका से बहुत दूर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कौन भुजा? CD भुजा धारावाही परिनालिका से बहुत दूर है कि नहीं? और जब हम जो है चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर हो जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाता है कि नहीं? माने C से D के लिए B का मान एकदम नगण्य, ठीक है। भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र B से बहुत दूर होने के कारण इंटीग्रेशन C to D फॉर B0, C से D के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो ये हो गया A to B, B dl प्लस 0 बराबर म्यू नॉट mx I नॉट। अगली लाइन से A to B, B dl बराबर म्यू नॉट mx I नॉट। ये B बाहर कर दे, B इंटीग्रेशन A to B dl म्यू नॉट mx I नॉट, B इंटू इंटीग्रेशन dl। माने यार अगर हम जो है किसी छोटी गिनती का इंटीग्रेशन करें पर बड़ी गिनती, तो ये बड़ी गिनती कहां से कहां तक है? तो A से B तक की वैल्यू क्या होगा? यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन dl A to B बराबर AB की लंबाई और बराबर x, कोई दिक्कत? पूरा A से B तक की लंबाई ले लिए और वो A से B तक की लंबाई क्या है? म्यू नॉट mx I नॉट, ax से x, B बराबर म्यू नॉट I नॉट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, B बराबर म्यू नॉट n/l I नॉट, क्योंकि स्मॉल n का मान n/l है। याद करो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, याद है? बायो तथा सेबर्ट नियम के द्वारा धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराए थे। और याद करो वो क्या आया था, हमने आपको लिखाया था कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B परिनालिका में प्रवाहित धारा I के समानुपाती और परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के समानुपाती।
तो B प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल N, B बराबर NI आ गया था, ठीक है, म्यू नॉट NI। तो वही तो आया हुआ है कि अलग आया है, तो जो वहाँ डेरिवेशन था वही डेरिवेशन यहाँ हुआ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। 2-3 बार लगा के प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा। एक बार प्रशांत फिर से ये मान लेते हैं यह लंबाई n फेरों वाली कोई एक धारावाही परिनालिका है, क्या है, और इसमें एकांत लंबाई फेरों की संख्या n अपान n, जिसको स्मॉल n से लिख रहे हैं। इकाई लंबाई में कितने फेरे हैं n, और अगर एक फेरे में I नॉट धारा बह रही हो तो इकाई लंबाई में कितनी धारा बहेगी NI, यक्ष लंबाई में कितनी धारा बहेगी NXI है। इस धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ प्रदर्शित किए। चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो इस धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? इस जो है परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इस धारावाही परिनालिका में एक बंद पृष्ठ बनाए, ABCD कोई एक बंद पृष्ठ है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। इस ABCD से गुजरने वाले पृष्ठ का रेखीय समाकल कोण इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट पाई। इधर क्लियर? अब ये पूरे पृष्ठ 4 भागों में बटा है। पृष्ठ A से B में है, B से C में है, C से D में है, D से A। तो चारों भागों के लिए इसको लिख दिए। इस भाग के लिए क्या लिख दिए देखो, BDL A to B, BDL B to C, C to D, D to A। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B, AB का थीटा वाला कहानी लगाए। यहाँ A से B माने जिस दिशा में परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में ये धारावाही चालक तार भी है या बंद पृष्ठ की भुजा भी है। तो BDL का 0, लेकिन ये वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है दोनों, तो यहाँ cos 90 और यहाँ भी cos 90। cos 90 वाले पद 0 होके खत्म हो गए, cos 0 वाले पद बचे ये दोनों। लेकिन ये जो भुजा है चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर है, तो इस भुजा से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स बहुत कम होगा ना गाड़ी, उसको 0 कर दिए, केवल इंटीग्रेशन BDL बचा, B बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन DL माने संपूर्ण L मतलब A से B तक, और जो X है कट गया आ गया। तो किसी धारावाही परिनालिका, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्यारे साथियों, धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा है बच्चों, अगर कोई वृत्ताकार वलय हो अचालक पदार्थ का और उसे कुंडली नुमा चालक तार से लपेट दिए हो, तो यही समायोजन, यही फिगर, यही आकृति टोरॉयड कहलाती है। इसे सिरा विहीन परिनालिका भी कहते हैं, बिना मूड़ी वाला परिनालिका, सिरा विहीन परिनालिका। तो समृद्धि जी बनाते हैं सिरा विहीन परिनालिका। सभी लोग गौर से देखिए, पहले एक वृत्ताकार वलय बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? भाई मंजन जी, क्या आपको वृत्ताकार वलय दिख रहा है? एक वृत्ताकार वलय है, इस वलय का केंद्र हमसे पूछो O, और नाम सुहाना इसकी त्रिज्या A मान लिए। प्यारे साथियों, कोई एक अचालक पदार्थ का वृत्ताकार वलय है, A त्रिज्या O केंद्र का, इसे हम कुंडली नुमा चालक तार से लपेट कर
टोरायड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अमन के शर्मा दिख रहा है टोरायड। टोरायड दिखा है? ये धारा जा रही है, धारा यहां से लौटी। सुहाना को दिख ही नहीं रहा है। सुहाना दिखा क्या? धारावाही टोरायड, इसमें धारा बह रही है। ओके, तो सभी साथी यहां ध्यान से देखो जरा, मस्त फिगर बनाए हैं। एक जो है वृत्ताकार अचालक पदार्थ का छल्ला या वलय है, और जो कुंडली नुमा चालक तार से लपेटा हुआ है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या A है। यहाँ धारा इस जो है टोरायड में I बह रही है, तार से I धारा एंट्री कर रही है और I धारा बाहर निकल रही है। इधर क्लियर? अब बच्चों यहाँ गौर से ये देखो कि ये जो टोरायड है, इसका मध्य पोर्शन बीचों बीच टोरायड की क्रोड या टोरायड की अक्ष कहलाएगी। देखो समृद्धि, या ये जो एकदम बीचों बीच वाली लाइन बनत बा, ये समृद्धि। देखा नहीं शुक्ला पूछा क्या कहा जाए? टोरायड की क्रोड या टोरायड की अक्ष। क्या है ये? क्रोड या अक्ष। इधर क्लियर? इस क्रोड पर कहीं कोई बिंदु मान लो P है, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ऐसा है बच्चों, अगर जब कोई धारावाही टोरायड होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 3 स्थानों पर निकालते हैं ना। धारावाही टोरायड के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरायड के भीतर जो खाली स्थान है यहाँ पर कोई बिंदु हो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, और टोरायड की क्रोड पर कहीं चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र? पहले टोरायड की क्रोड पर, टोरायड के बाहर और टोरायड के भीतर खाली स्थान पर। 3 अलग अलग स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो हम बाहर निकाल रहे हैं
धारावाही टोरॉयड के क्रोध पर, मान लेते हैं धारावाहिक टोरॉयड के क्रोध पर कोई एक बिंदु P है, वही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा कह दें, माना, अच्छा ध्यान देना, धारावाहिक टोरॉयड के क्रोध पर स्थित बिंदु कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र की कोई दिक्कत? टोरॉयड के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो ये इतना समझ में आ गया सबको, कोई डिस्टरबेंस, कोई असुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। अब बच्चों, टोरॉयड के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी जरूर है, लेकिन कहाँ से? एम्पियर के परकथी नियम से। मान ले रहे हैं कि टोरॉयड की प्रति एकांक लंबाई में कुल कितने फेरे हैं? माना टोरॉयड की प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? प्रति एकांक लंबाई कितने फेरे हैं? तथा प्रत्येक फेरे में कितनी धारा बह रही है? मान लें आई ना। पूरा टोरॉयड कितना लंबा है? माने पूरे टोरॉयड की परिधि कितना होगी? 2 पाई आर, माने 2 पाई इकाई लंबाई का फेरा है n, तो 2 पाई a लंबाई में कितना फेरे होंगे? 2 पाई an। एक फेरा कितनी धारा? उतने फेरे में आई नॉट से गुणा। अतः टोरॉयड की संपूर्ण लंबाई बताओ टोरॉयड की क्या होगी? 2 पाई a परिधि होगी। इसलिए टोरॉयड की संपूर्ण लंबाई में कुल फेरे का टर्न है, इसको पता कर सकते हैं। एक लंबाई का फेरा तो 2 पाई a लंबाई का फेरा। इसलिए टोरॉयड की संपूर्ण लंबाई में प्रवाहित धारा, कुल कितनी धारा बह रही है? एक फेरा में आई नॉट, इतना फेरा में। ओके, एम्पियर के परिपथी नियम से क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl म्यू नॉट इंटू आई, आगे वाले लाइन से क्लोज्ड इंटीग्रेशन b dl का 0, ये तो आप लोग जानते ही हैं। b बाहर कर दें, म्यू नॉट आई मान क्या आया है? इधर ओके कह दो, हाँ सर ओके। इंटीग्रेशन डीएल, पी से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, यानी यह संपूर्ण खंड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? वहां म्यू नॉट 2 पाई a ये कट गया, b बराबर क्या आ गया? यही परिनालिका के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र था। तो किसी धारावाहिक टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
टोरॉयड के प्रति एकांक लंबाई के समानुपाती और टोरॉयड में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही आ गया कि नहीं? तो ये किसी धारावाहिक टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेकिन टोरॉयड के क्रोड पर आया है, टोरॉयड के बाहर और भीतर अभी नहीं आया है। इज दैट क्लियर?